हर चीज का इजहार इंसान तीन तरीकों से करता है। ये तकसीम बंदी वाक़अन फिक्र अहले बैत से इंसान को मिलती है, जो भी बयान करूंगा। आप गम का इजहार करना चाहें, खुशी का इजहार करना चाहें, तो इजहार हमेशा तीन तरीकों से होता है। किसी भी बात का इजहार, किसी भी इमोशंस का इजहार करना चाहें, तीन तरीके हैं इजहार करने के। पहला तरीका इजहार करने का यह है कि आप कलाम से इजहार करें कि जनाब मैं खुश हूं, जनाब आज तबीयत सही नहीं है, आज तबीयत नासाज है, जबान से इजहार। इजहार कौली, इजहार जबानी, इजहार कलामी। दूसरा इजहार है इजहार कतबी। आप लिख के अपनी गम की, अपनी खुशी का इजहार करेंगे। जैसे शबे 14 शाबान अरीजा लिखते हैं इमाम ज़माना को, ये इजहार कतबी है। कई लोग जबान से अपने मसाइल को बयान नहीं कर सकते, पर कलम से बड़ा अच्छा लिखते हैं। कुरान इजहार कतबी है, और जब पढ़ते हो तो वो इजहार कलामी हो जाता है। इन दोनों से बेहतर इजहार जो है वो है इजहार चेहरे से, कि आप बोलो नहीं, लेकिन आपके चेहरे पर ऐसे आसार आ जाएं जिससे आपके गम का पता चले। आप जब हंसते हो तो आप बोलते नहीं हो, चेहरे से पता चलता है बंदा खुश है। जब आप रोते हो तो आंसू बताते हैं कि बंदा गमगीन है। जिस इजहार की सबसे ज्यादा तारीफ की गई है वो ये इजहार है कि फरमाया जब मुहर्रम के दिन आते हैं तो इमाम रज़ा फरमाते हैं वब्न शबीब, जैसे मुहर्रम का चांद नजर आता था मेरे बाबा इमाम मूसा कासिम के चेहरे से हंसी चली जाती थी। वो अहले बैत जब भी जिससे मिले तो मुस्कुराकर मिले, लेकिन फरमान नहीं, जब मुहर्रम का चांद नजर आता था तो चेहरे से मुस्कुराहट चली जाती थी। तो इजहार गम, अगर आप जबान से कहो मैं गमगीन हूं, इसकी इतनी फजीलत नहीं। अगर आप कागज पे लिखो मैं गमगीन हूं, इसकी फजीलत इतनी नहीं है। लेकिन अगर आंखों से गम के आंसू टपके, तब फरमाते हैं जनाब सैयदा इन आंसुओं को अपने रुमाल में जमा करती हैं। फरमाए रो रुलाओ, मोहब्बत की निशानी आंसू है। अब मैंने कहा एक तरफ दीन फितरत, मकतब अहले बैत, रसूल के बाद दो ही मकतब बने, मकतब अहले बैत और अहले बैत के मुकाबले के मकातिब। दूसरी तरफ दूसरा मकतब जिसने पाबंदियां लगाई। अब पाबंदी शियों की वजह से लगी। कई ये रोते हैं, इमोशनल बातें करते हैं, जनाब अली असगर का कभी जिक्र, कभी अली अकबर का जिक्र। हिंदू भी आते हैं तो रोने लगते हैं। अब एक बेवकूफ इंसान को इतना नहीं पता कि अल्लाह ने इंसान को फितरत दी, इमोशंस दी, एहसासात दिए, कि कोई खातून कोई सीरियल भी देखती है, कोई सैड स्टोरी आ जाती है, वो रोने लग जाती है। इसका ताल्लुक तो इमोशन से। आप किसी को कैसे बोल सकते हो कि ड्रामा देखा भाई इसमें रोने की बात है, जनाब कोई ऐसा सीन आ गया और देख के जनाब रोने लगे। इमोशन। अगर बंदा जुल्म भरी दास्तान देखे न रोए तो इसमें प्रॉब्लम है। रोना प्रॉब्लम नहीं है, न रोना प्रॉब्लम है। तभी फरमाया कसावत कल्ब की एक निशानी जुमूदुल ऐन है। रसूल खुदा फरमाते हैं तीन निशानियां बताई, एक निशानी में से जुमूदुल ऐन। जब तुम्हारी आंखें सूख जाएं तो समझना तुम्हारा दिल कसी हो चुका है। दूसरी दो निशानियां, जब हिर्स दुनिया बढ़ जाए, जब इसरार गुनाह, बार बार इंसान एक गुनाह को करता रहे। ये तीन निशानियां, जुमूदुल ऐन, इसरार गुनाह, गुनाह तिकरार होता रहे, रिपीटेशन के साथ बंदा गुनाह करे, आंखों से आंसू ना आए, और हमेशा हिर्स दुनिया इतना बढ़ जाए कि डेली बेसिस पर सिर्फ पैसे कमाने की इसकी फिक्र रहे। तो फरमाइए तीन निशानियां हैं कि इंसान का दिल क्या हो चुका है, कसी हो चुका है। पाबंदी लगाई कि रोना बिदअत। अब एंटी फितरत। अब जब ऐसी सख्तियां इनकी नस्लों पर आती हैं, ऑटोमेटिकली वो मकतब अहले बैत की तरफ जज्ब हो जाते हैं। मां मर गई करो नहीं बिदअत, बेटा मर गया करो नहीं बिदअत, जिक्र हुसैन सुना, गमे हुसैन सुना, एक तरफ आले रसूल की मोहब्बत, अब का बिदअत। पूरी जिंदगी इनका आलिम इनके ऊपर तबलीग करता रहा तो वाहवा करते रहे, लेकिन जब अल्लाह ने हिदायत दी और तारिक जमील साहब हुसैन का जिक्र करते करते रो पड़े, कहीं तो शिया हो गया है। रोना फितरत है। रोना बताता है कि दिल में मोहब्बत है, रोना बताता है कि दिल में गम है। इन्होंने हर तरह के रोने पे पाबंदी डाल दी। अब सुनिए अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं 7-8 तरीके का रोना और आंसू है। हाँ, फरमाते हम ये भी नहीं कहते कि हर आंसू की तारीफ की जाए। कुछ आंसू हैं जो काबिल तारीफ हैं, कुछ आंसू हैं जो काबिल मजम्मत हैं।
कि कौन से आंसू हैं जो काबिल मजम्मत हैं और कौन से आंसू हैं जो काबिल तारीफ हैं। 10 मिनट हैं, जितना हो सका मैं बयान करूंगा। फरमाया पहला आंसू जो काबिल मजम्मत है वो अश्क अज्ज है, आजिजी के आंसू, कि जब बंदा लाचार हो जाए रोने लगे। मसलन किसी हाकिम ने आपको पकड़ के जेल में डाला, अब खौफ का आंसू, कहीं फांसी न दे, कहीं 6 महीना जेल न हो जाए, 2 साल जेल न हो जाए, बंदा रोने लगे। फरमाया ये डरपोक इंसान की निशानी है। इन आंसुओं की अल्लाह की दरबार में कोई तारीफ नहीं है। जनाब कुमैल को पकड़ा नहीं रोए, मैं समय तम्मार को पकड़ा नहीं रोए, हानी इब्न उरवा को पकड़ा नहीं रोए, कितनी सजाएं मिली लेकिन कभी आंखों से आंसू नहीं बहाए। मुस्लिम इब्न अकील बदन जख्मी है, पानी पीना चाहते हैं, दांत गिर गए जनाब मुस्लिम के, नहीं रोए। दुश्मन ने हद्दल इम्कान कोशिश की कि इनकी आंखों से आंसू निकाले जाएं, नहीं। सैयदा ज़ैनब शराबी की दरबार में खड़ी हैं, दुश्मन चाहता है कि मेरे सामने लियाद बिल्ला ज़ैनब गिड़गिड़ाए, माफी मांगे, आजादी की दुआ मांगे, लेकिन नहीं, इस तरह कलाम किया जिस तरह इनके बाबा अली कलाम किया करते थे। कभी रस्सियों पे नहीं रोई कि मुझे ताजियाने मारे जा रहे तो मैं रोऊं, हाथों में रस्सियां हैं तो रो, नहीं, कतअन नहीं मिलता तारीख में कि इस बात पे रोए हों। लेकिन वही मुस्लिम इब्न अकील जब इमारत कूफा पे जाते हैं, इतने मजालिम हुए, रोए नहीं, लेकिन यहां निगाह जब करबला पे पड़ी, जब याद हुसैन आई, फौरन आंखों से आंसू आना शुरू हो गए, अज्ज के आंसू। मामून ने जब अमीन को जिंदान में डाला, अंधेरा था, जब इसकी आंख खुली तो इसी का नीचे इसका काम वजीर काम करता था, वो बैठा था। वो वजीर कहता है इतना खौफ के मारे रो रहा था, इसका बदन कांप रहा था कि मुझे कहा कि मुझे गले लगा लो, मेरे बदन में कपाट आ गई है, थोड़ी गर्मी बदन में आ जाए। और कहा कहीं मुझे मार तो नहीं देंगे? कहा नहीं खलीफे के भाइयों, तुझे कैसे मारेंगे? और कहा कि जब धावा बोला सिपाहियों ने और फरियादें करने लगा, अनब्न अम्म रसूलुल्लाह, मैं नबी के चचा का बेटा हूं, मैं मामून का भाई हूं, रहम करो मुझ पर, अलमिल्ली हीलक, को है कोई तरीका जो मुझे न मारो, कर रोते रोते इसका सर कलम हुआ और दुनिया से चला गया। ये निशानी है एक बुज़दिल इंसान की। दूर क्यों जाते हैं? 99 में जब मार्शल्लाह लगा, मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को पकड़ा, तो वीडियो आज भी मौजूद है, जनाब कैसे रो रहे थे। ये बुज़दिल सियासतदानों की मिसाल, बहादुर सियासतदानों की मिसाल। कुछ लोग हैं 5 दिन जेल में गए, रोने लगते हैं, लेकिन कुछ सियासतदान हैं फांसी पे चढ़ गए लेकिन रोए नहीं। बुज़दिली के आंसू इसकी मजम्मत है। दूसरा आंसू अश्क तज़वीर, धोखे के आंसू, जिसको उर्दू में कहते हैं मगरमच्छ के आंसू। एक किताब है, जवान जरूर पढ़ें, हयातुल हैवान। हैवान की जिंदगी के मिसाल दिए हैं। जैसे अमीर ने फरमाते हैं ना, गैरत जवानों को का जवान, गैरत मुर्गे से सीखो। आज वाकयान मुर्गे में गैरत ज्यादा है, इस माशरे में रहने वाले मर्दों में गैरत कम हो गई है। बड़ी प्यारी मिसाल का, गैरत मुर्गे से सीखो, मोहब्बत कबूतर से सीखो, हुस्न ज़न, अच्छाई, नेकियों को देखना शहद की मक्खी से सीखो, गंदगी पे बैठना, गंदी मक्खी को देखो। हर हैवान की मिसाल दी है। मगरमच्छ की मिसाल वहां आई है। मगरमच्छ के आंसू इसे कहते अश्क तज़वीर, धोखे के आंसू। मगरमच्छ ये मिसाल मिली उस किताब में। मगरमच्छ जब अपने मादा को जुफ्त पीठ पे उठाता है और खाने के लिए ले जाता है इसे, और जब शिकार कर लेता है, खाना खाता है, अब जाहिर है उसका वजन इसकी पीठ पे होता है, दोनों खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद मगरमच्छ का पेट भर जाता है। जब पेट भर गया तो जब वापस जाना चाहता है, भारी पेट, ऊपर से उस मादा ने भी खाना खाया है, उसे पीठ पे बिठाए तो ये जा नहीं सकता। तो ये क्या करता है, उस मादा को खुद ही मारता है ताकि ये वापसी का सफर इसका आसान हो जाए। और मारने के बाद उसके जनाजे पे बैठ के रोने लगता है। कहा ये अश्क तज़वीर है, ये धोखे के आंसू, यानी खुद ही मारा और खुद ही बाद में रोने लगा। मामून ने इमाम रजा को शहीद किया, फिर इमाम रजा के लिए मजलिस अज़ा भी रखी, काले कपड़े पहने और रोने लगा कि रजा में नाले मोहम्मद मारे गए। इमाम रजा ने अबा सालत, अगर जनाब अबा सालत न होते आज तक हमें पता न लगता कि इमाम रजा को शहीद किसने किया है। इस तरीके से मौला को शहीद किया था ना।
घर के अंदर शरबत पिलाए, किसी को नहीं पता। फिर वो इमाम रजा थे जनाब अबू सालत को बुलाया कि मेरे शियों को बताना कि मेरा कातिल कौन है, मुझे जहर किसने पिलाई है। अश्क तज़वीर, ये धोखे के आंसू हैं। अश्क तज़वीर कि इंसान, जंग बदर का वाक़या है, एक शख्स जब रसूल खुदा के मुकाबले में था, उसको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद रसूल खुदा की खिदमत में लाया गया। नबी जब सजा देना चाहते थे, ये चीखना शुरू हो गया, या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे हैं, या रसूल अल्लाह मेरी बीवी है, या रसूल अल्लाह मैं मर जाऊंगे, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, या रसूल अल्लाह मेरी औलाद का क्या होगा, या रसूल अल्लाह आज के बाद आपके मुकाबले में नहीं आऊंगा, या रसूल अल्लाह आज के बाद मुशरिकीन मक्का का साथ नहीं दूंगा। ये रहमतुल लिल आलमीन नबी हैं, पहली बार कोई भी माफी मांगे ये बख्श देते हैं। नबी ने कहा इसे छोड़ दो। जब छोड़ा, थोड़ा दूर गया, मुशरिकों ने कहा तू मोहम्मद से बचा कैसे? कहा झूठी का रोके, मैंने मोहम्मद को धोखा दिया है। बचपन में आपने भी ऐसे बहुत काम किए होंगे। उस्तादों की मार से बचने के लिए, माँ बाप की मार से बचने के लिए हद से ज्यादा बंदा रोने लगता है। अश्क तज़वीर, धोखे के आंसू, मगरमच्छ के आंसू। फिर यही बंदा, इसकी किस्मत बुरी थी, जंगे ओहद में फिर रसूल खुदा के पास पकड़ के लाए। अब दूर से जैसे इसकी निगाह रसूल पे पड़ी, फिर से वही आहो बुका, फिर से वही रोने लगा। नबी ने कहा नहीं, मोमिन 2 मरतबा एक सोरा से डसा नहीं जाता, का इसका सर कलम कर दिया जाए, ये झूठा है। इसका रोना क्या है? झूठी वाला। 2 आंसू मजम्मत के हैं। पहला आंसू डर का आंसू, डरपोक बंदा फौरन रोने लगे। बच्चा रोए तो समझ आती है, बड़ा बंदा रोए, डर के मारे इसके आंसू निकल आए। जिहाद का नाम सुन के रोने लगे, मौत का नाम सुन के रोने लगे, बीमार हो जाए मौत के खौफ से रोने लगे। ये सारे आंसू क्या हैं? मजम्मत वाले आंसू हैं। इसकी अहले बैत ने कभी तारीफ नहीं की। कहा हम अली वाले, हम अहले बैत, हमारे ऊपर फर्क नहीं कि मौत हमारे ऊपर आए या हम मौत के ऊपर आ जाते हैं। फरमाया मौत अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुलाकात खुदा का नाम है। फुस्तु व रब्बिल काबा का नारा मौला ने कब मारा? जब शब 19 अली इब्न अबी तालिब पे जरबत लगी थी। तो मौत, शहादत की मौत तो मोमिन के लिए बाइसे फख्र है। तमन्नाएं करते थे, दुआएं करते थे कि खुदा इससे बेहतरीन मौत किसी के लिए नहीं हो सकती। बिस्तर पे बंदा मर जाए, बीमारी में मर जाए, अटैक से मर जाए, शुगर से मर जाए, भाई एक दिन मरना तो जरूर है ना। अब 90 साल जी के मरो, 100 साल जी के मरो, या रगड़ रगड़ के मरो, मरना तो वैसे है। बेहतरीन मौत यह है कि बंदा अल्लाह की राह में, हुसैन की मोहब्बत में, अली की मोहब्बत में दुनिया से चला जाए। तो फरमाया कभी भी ये अश्क अश्क मजम्मत है, इसकी अहले बैत ने तारीफ नहीं की, इसकी तभी अहले बैत ने तमहीद नहीं की। फरमाया वो अश्क बेहतरीन है। कौन सा? अब 4 आंसू और हैं जिनकी तारीफ की गई है। फरमाया एक अश्क है अश्क निदामत, पशेमानी के आंसू। बंदे ने गुनाह किया, पशेमान हुआ कि परवरदिगारा ए काश तेरी दरबार में गुस्ताखी न करता। फरमाया इस आंसुओं की अल्लाह की दरबार में कीमत है, खरीदता है खुदा। कि चौथे इमाम का जुमला फरमाया गुनहगार का रोना खुदा को अपने मलाइकों की तस्बीह से ज्यादा पसंद है। मीकाईल की तस्बीह, जिब्राईल की तस्बीह, मलाइकतुल्लाह की तस्बीह वो खुदा सुन रहा है, लेकिन कहा उस तस्बीह से ज्यादा अगर कोई जवा गुनाह करके मेरी दरबार में तौबा करता है मुझे ज्यादा पसंद है। शब जुमा खुदा इंतजार करता है, ये जवान कब मुसल्ले पर आएगा। शब जुमा दुआए कुमैल में खुदा दावत दे के इंतजार करता है, ये कब आएगा, दुआ में शरीक होगा। और अफसोस है कहना पड़ता है, एक इस्लामी और शिया मुआशरे में तौबा के आंसू बहुत होने चाहिए। ये सहीफे सज्जा दिया, ये दुआए अरफा, ये दुआए कुमैल। हम इराक जाते हैं, हरम भर जाते हैं शब जुमा। ईरान जाते हैं, हरम भर जाते हैं शब जुमा। तौबा ताइब के लिए लोग जमा हो जाते हैं, लेकिन यहां सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं, बसें दी जाती हैं, खाना दिया जाता है, लेकिन फिर भी किसी के अंदर इतनी मारिफत नहीं है। ए मोमिन कम से कम हफ्ते में एक रात अल्लाह के दरबार में आ और दुआ कर, फिर देख अल्लाह की रहमत कैसे बरसती है। फरमाया दुआ करने का नतीजा और फायदा खुदा को नहीं तुझे है, क्योंकि जिंदगी में जितने मसाइब और आलाम है ये हमारी अपने गुनाहों की वजह से। बलाएं जो आती हैं और रफा पे बलाएं आती है, इम्तिहान है। हमारे ऊपर जो बलाएं आती हैं वो हमारे गुनाहों का नतीजा है।